इस तरीके से भी भला कोई आटे को फ्राई करता है क्या? जब मैंने मेरी माँ से पूछा कि आप इस तरीके से आटे के इस जत्थे को क्यों ख़राब कर रही हो? ये तो पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो मेरी माँ बोली कि वो ख़राब नहीं कर रही है बल्कि सारी चीज़ों को ठीक कर रही है। इस तरीके से मैंने कहा भला कौन-सी चीज़ें ठीक होती है? तो मेरी माँ बोली कि रुको मैं तुम्हें सारी चीज़ बताती। माँ बोली कि सबसे पहले नारियल लेना है। मैंने कहा नारियल क्यों लेना है? माँ ने बोला कि नारियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नारियल है ताकत का खजाना। मैंने कहा भला ऐसा भी क्या है नारियल में? तो माँ बोली कि वो तो तुम्हें आगे पता ही चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इसमें थोड़ा सा निशान करने दो, वो भी चौरस, और एक इसमें होल निकालने दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? माँ बोली कि रुको तो सही, इसमें मुझे अब तुम थोड़े से बादाम ले आओ, वो डालने दो। तो मैंने मेरी माँ को बादाम दिए और मेरी माँ ने एक एक करके सारे जो बादाम थे, 8-10 बादाम थे, वो सारे के सारे इसमें डाल दिए। माँ बोली कि आज वो मेरे लिए और परिवार के बाकी लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी सी चीज़ बना रही है। तो यहाँ पर एक एक करके मेरी माँ ने काजू भी मुझसे मांग लिए थे, वो भी इसमें डाल दिए। काजू डालने के बाद में मैंने कहा अब आप इसमें और क्या डालने वाली हो? तो मेरी माँ ने बोला कि खसखस घर पर पड़ी हुई है तो उसको भी मुझे डालने दो। ये जो खसखस होती है, जो पॉपी सीड्स भी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसी के साथ में मेरी माँ ने यहाँ पर मुझसे पिस्ता भी मांग लिए और इसी के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा जो सफ़ेद तिल होता है वो डाल दिया और इस अब नारियल के ढक्कन को बंद कर दिया और माँ ने बोला कि इसी तरीके की हमें ज़रूरत थी, ये मिल गया है। इसके बाद में मेरी माँ बोली कि अब तुम रुको, मुझे इसकी बड़ी सी रोटी बनाने दो। मैंने कहा बड़ी रोटी बनाने से क्या होगा? तो माँ बोली कि अभी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या होगा। तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने नारियल के ऊपर इस रोटी को अच्छे से लपेट लिया। मैंने कहा कि माँ अब क्या करने वाली हो? तो माँ ने बोला कि तेल गरम करने दो, मैं इसमें इस नारियल के जत्थे को रोटी पे लपेट कर इस तरीके से मैं फ्राई करूँगी। मैंने कहा अब तो बता दो कि फ्राई क्यों करने वाली हो? तो माँ ने बोला कि हमें इसे फ्राई इसलिए करना है क्योंकि इसमें हमारे सेहत के खजाने छुपे हुए हैं। मैंने कहा इस तरीके से कौन से खजाने छुपे हुए हैं? तो माँ ने बोला कि इस तरीके से फ्राई करने से ये जो नारियल का जत्था है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद भी होने वाला है। तो मैंने कहा कि ये तो पूरा का पूरा फ्राई हो जाएगा। तो माँ ने बोला कि थोड़ा सा हमें फ्लेवर वाला नारियल चाहिए, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपने कहाँ से देखा? तो माँ बोली कि इन दिनों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए बना दूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, तुम लोग मांग भी रहे थे काफ़ी समय से। तो मैंने कहा आप तो वैसे भी हर रोज़ हमारे लिए कुछ न कुछ हेल्दी बनाते ही रहते हो तो इससे क्या होगा? तो माँ बोली कि रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, बस इसको मुझे अच्छे से फ्राई कर लेने दो। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि मेरी माँ क्या बना रही है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि देश के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और पिछला थैंक्स जाता है सुशीला जी को भादरा से और राजेश जी को नागौर से। तो कुछ इस तरीके से मैंने देखा कि मेरी माँ ने अब इसको उल्टा पुल्टा भी कर लिया है और हर जगह से इसको अच्छे से फ्राई करना भी शुरू कर दिया है। तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो धीरे धीरे करके देखते ही देखते ये जो नारियल का जो जत्था है जिस पे मेरी माँ ने आटे को लपेटा हुआ था वो पूरे तरीके से फ्राई होना शुरू हो गया है। और मेरी मम्मी ने यहाँ पर धीरे धीरे करके साइड में जो है उस पर भी ऑयल लगाना शुरू कर दिया ताकि इसका जो ऑयलीपन है वो पूरा का पूरा इस आटे पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आटे का जत्था था जो जिसके अंदर नारियल था वो पूरा का पूरा फ्राई हो गया है। अब मेरी मम्मी ने मुझसे एक जालीदार वाली जो छलनी होती है, जो कड़छी जिसको बोलते हैं, वो मांग ली और मैंने देखा कि इसको इसके ऊपर प्लेट के ऊपर रख दिया। मैंने कहा मम्मी अब क्या करना है? तो मम्मी बोली कि इसको मुझे अभी अच्छे से चाकू की मदद से हटाने दो। तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने यहाँ पर इसको आटे जो लगा हुआ था उसको धीरे धीरे करके हटा दिया है और बहुत ही आसानी से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आसानी से ये पूरा का पूरा निकल भी गया है। तो मैंने कहा मम्मी अब क्या करना है? तो मम्मी बोली कि बस अब तो तुम्हें 2 मिनट और वेट करनी है और ये पूरा का पूरा जो चीज़ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो रेडी हो जाएगी। मैंने कहा सच में इतना जल्दी रेडी हो जाएगा? तो मम्मी ने बोला हाँ, बस इसमें से मुझे ये सारी चीज़ें जो है
वो निकालने दो और तुम देखना कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हारे लिए कितनी हेल्दी होने वाली है। तो मैंने कहा कि करना क्या होगा, तो माँ ने बोला कि सारी चीज़ें तो हमने इसमें से निकाल ली है, अब इस नारियल को भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, ताकि जब हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे तो आसानी से इसको पीसा जाए। तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने यहाँ पर मुझसे मिक्सी जार भी मांग लिया और सारी चीज़ें इस मिक्सी जार में डाल दी। फिर मेरी मम्मी बोली कि फटाफट से जाओ, घर पर मिश्री रखी है उसको भी ले आओ। मैंने कहा मिश्री? बोली कि हाँ, मिठास के लिए मिश्री की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते ही देखते मेरी मम्मी ने यहाँ पर मिश्री भी डाल दी और फिर इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस कर ले आई। तो मेरी मम्मी ने इनको प्लेट में डाल दिया। फिर मेरी मम्मी बोली कि जाओ फटाफट से दूध भी अंदर रखा हुआ है, वो दूध भी ले आओ। तो यहाँ पर मैंने मेरी मम्मी की हेल्प कर रही थी और फिर मैं यहाँ पर दूध का गिलास भी ले आई और मेरी मम्मी ने बोला कि इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं, अब तुम एक काम करो, इसको फटाफट से पी लो। तो मैंने कहा कि इससे क्या होगा, तो मम्मी बोली कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी जो दूध है रात को सोते हुए या सुबह उठते ही तुम पी लेना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्ती मिलेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।